ये फैसला सुना चुकी है और उनको नहीं पता, कोर्ट को नहीं पता, जज को नहीं पता कि इस फैसले को सुनाते वक्त क्या पाकिस्तान जाधव को एग्जीक्यूट भी कर सकता है। तो कोर्ट ने इसके बारे में कंसर्न किया है और इसीलिए जो सामने हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की इतनी करारी हार हो चुकी है, वो हार हुई है राशि। जी ये पाकिस्तान की वाकई में करारी हार है, पाकिस्तान की बड़ी हार है। इस वक्त की ब्रेकिंग न्यूज, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, जो दर्शक हमारे साथ अभी अभी ट्यून इन हुए हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें, कुलभूषण जाधव की फांसी पर फिलहाल के लिए जब तक आईसीजे में सुनवाई पूरी नहीं हो जाती तब तक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने रोक लगा दी है। RSN सिंह स्ट्रेटेजिक एक्सपर्ट भी हमारे साथ में मौजूद है। RSN सिंह जी, हमें आसान भाषा में ये समझाइए आगे क्या होगा, क्योंकि टेक्निकल ग्राउंड पर हिंदुस्तान की जीत है, लेकिन मेरिट ऑफ द केस पर अब आगे किस तरह से हम आगे बढ़ेंगे? International legal obligations for any party to whom the provisional measures. RSN सिंह तक शायद मेरी आवाज नहीं जा पा रही है। अब शायद सुन रहे हो। हाँ, आ रही है। सिंह साहब, इसको थोड़ा इंटरप्रेट कर दीजिए कि आपके हिसाब से जज क्या कहना चाहते हैं, उनके क्या इंडिकेशन है, क्योंकि अभी भी वो अपना जजमेंट पढ़ रहे हैं। नहीं, ये तीनों इश्यूज पे उन्होंने पहला चीज तो इस बात पर उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया कि आईसीजे का ज्यूरिसडिक्शन है, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल था। दूसरा, उन्होंने जो ये कहा कि कोई जो प्रोविजनल स्टेटस है जिसमें हमने शंका जताई थी कि इनके साथ हो सकता है कि इनको एग्जीक्यूशन इनका कर दिया जाए जाधव का, तो उन्होंने इस बात को कबूल किया कि जो उन्होंने कहा कि अगस्त तक हम इनको ऐसा कुछ नहीं करेंगे, तो जज साहब ने ये कहा कि इससे और शंका बढ़ जाती है। तो ये दो तीन जो मुद्दे थे हमारे, ये जो अर्जेंसी क्लॉज को लेके और इसका जो प्रोविजनल स्टेटस और जो उनका वेदर आईसीजे है ज्यूरिस्प्रूडेंस और नॉट, तीनों में अभी तक जो मैंने सुना है बिल्कुल हमारे पक्ष में फैसला है। और अभी जो फाइनल वर्ड्स जो है मैं भी बड़े ध्यान से सुन रहा हूं, लेकिन ये तीनों पे जो अभी तक जो सुनने को मुझे जो मेरी समझ में आया है उसमें बिल्कुल क्लैरिटी है कि पाकिस्तान को तीनों इश्यूज पे पाकिस्तान की दलील को कबूल नहीं किया गया है और इंडियन आर्गुमेंट्स हैज हेल्ड ग्राउंड। तो इंडियन आर्गुमेंट्स, जनरल सिन्हा साहब, अब क्या होगा? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला मानने के लिए क्या पाकिस्तान बाध्य है? देखिए, बाइंडिंग तो है, ये बाइंडिंग फैसला बाइंडिंग है, माने ना माने, बिकॉज वो रोग स्टेट है। जबकि वो कह रहे हैं, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में उन्होंने कहा है कि दोनों देश जो वियना कन्वेंशन के सिग्नेटरीज हैं, उन्होंने रेफरेंस भी दिया है इससे भी पहले एक नॉट इसी का, उन्होंने जेनेवा कंसेंटमेंट की भी बात की। इसमें केवल वियना कन्वेंशन की बात नहीं, जज साहब ने जेनेवा कन्वेंशन की भी बात की है। तो वो कह रहे हैं कि बोथ द देश इसमें बाध्य है और बाइंडिंग है ये डिसीजन। पाकिस्तान नहीं मानता है, वो बात दूसरी है, उसकी तर्क के अंदर में हम कहेंगे यदि नहीं मानता है तो क्या उसके ऊपर क्या चीज कार्रवाई हो सकती है। कार्रवाई यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के ऊपर में हो सकती है, जबकि हम सैंक्शन लगवा सकते हैं। डिप्लोमेटिक लेवल पे हो सकती है, बायलैटरल इशू के ऊपर में। उन्होंने जो मेंशन किया है, जो बहुत बड़ी जीत है इंडिया के लिए, वो 2008 का जो एग्रीमेंट है, जो हम प्रीएम्पशन कर रहे थे जब सालवे जी इसको एक बात है कि कॉन्सुलर एक्सेस और दूसरा है कि हैंगिंग पर स्टे ऑर्डर, दोनों में जीत हो गई। ओके सर, एक सवाल और आपसे जी। अगर कई बार ऐसी रिपोर्ट है कि पाकिस्तान इस पर अमल नहीं करेगा क्योंकि वहां की मिलिट्री नहीं, अब फिर कोर्ट में आई क्यों? दुनिया में ये फिर एक लॉलेस कंट्री हो जाएगा और इसको किसी जगह में इसको जगह नहीं मिलेगी और हमें फिर कदम, हमारी जो योजना है दीर्घकालीन, अल्पकालीन और मध्यकालीन पाकिस्तान की चार टुकड़ा करने का, उस पर हम अमल करेंगे। के सिन्हा जी कुछ कह रहे थे आप? मैं ये बता रहा था कि इसके अंदर में सबसे अच्छी चीज जो मुझे दिखाई दी, मेरे को नहीं लग रहा था कि वो रेफर करेंगे 2008 एग्रीमेंट का। उन्होंने उससे
पूरी तरह खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि जिस दिन भारत गया है 8 मई को, उस दिन 2008 का कोई वजूद नहीं लग रहा है उसमें, इसलिए 2008 जिसके ऊपर पाकिस्तान बैकिंग कर रहा था, वो बैकिंग कर रहा था कि हमारी ये म्यूचुअल एग्रीमेंट है, और उसके तहत जो वो कह रहा था कि वो एक पॉलिटिकल लेवल पे और सिक्योरिटी लेवल पे उसके अंदर में जो कॉन्सुलर एक्सेस है नहीं प्रोवाइड किया जा सकता है 2008 एग्रीमेंट का, उसको पूरी तरह खारिज कर दिया। तो एक भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। मेरे ख्याल से जो लोग हमारी केस को उस तौर पे लड़ रहे हैं, द मेरिट ऑफ द केस आएगा, तो ये एक बहुत बड़ी जीत का ये जो पॉइंट उनको मिली है, इसके ऊपर उन्होंने कार्रवाई करेंगे और इसको भी वो उस इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के ऊपर में इस जजमेंट के ऊपर को रखते हुए उसको सामने रखेंगे अपनी पक्ष के तहत। एक और सबसे बड़ी बात यह है आरएसएन सिंह जी, जो अभी का ताजा अपडेट यह है कि आईसीजे ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान ने अगर आदेश नहीं माना तो उस पर प्रतिबंध लगेगा। यह भी कहा है आईसीजे ने। किस तरह का प्रतिबंध लग सकता है? नहीं, वो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस उसको रिकमेंड कर सकता है, उनका कोई ऐसे स्टैच्यूरी पावर्स नहीं है इसके बारे में। लेकिन मैं आपको 1-2-3 चीजें आप ये जानने की जरूरत है कि जब पाकिस्तान ने इसको रिस्पॉन्ड करने का फैसला किया, तो ये अकेले का फैसला नहीं होता। मैं आपको बता दूं, जो एक इंटरनेशनल एनवायरनमेंट में वो ऑपरेट कर रहे हैं और कई बाहरी ताकतों पर बहुत ज्यादा the whole world and the international community, at least of jurists, have reacted in one voice, and that voice is against the stand taken by Pakistan. कि पाक शायद ये हर बार सोचेगा कि किस तरह से झूठा हुआ काम आखिर एक्सपोज होता है। पाकिस्तान की एक नाकाम कोशिश रही कि आर्टिकल 41 के मुताबिक उनको कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ये बात आईसीजे ने कहा कि उनको कॉन्सुलर एक्सेस से झूठा हुआ काम आखिर एक्सपोज होता है। पाकिस्तान की एक नाकाम कोशिश रही कि आर्टिकल 41 के मुताबिक उनको कॉन्सुलर एक्सेस नहीं दिया जा सकता है, लेकिन ये बात आईसीजे ने कहा कि उनको कॉन्सुलर एक्सेस देना जरूर है। पाकिस्तान ने यह भी मुद्दा उठाया था कि उनको जुरिस्डिक्शन नहीं है, और इसीलिए जब आईसीजे ने यह भी कहा कि एग्रीमेंट 2008 किसी भी तरह उनको जुरिडिक्शन को रोक लगा नहीं सकती है। इतना ही नहीं, तो आर्टिकल 36 के मुताबिक उन्होंने कहा कि कन्वेइंग काउंसलर एक्सेस देना जरूरी है। आईसीजे ने यह कहा कि इर्रिपेरेबल प्रिजुडिस एंड इंजुरी कुलभूषण जाधव को है, और इसलिए इमीडिएट मेजर्स आर्टिकल 41 के मुताबिक उन्होंने दिए, और उन्होंने पाक को जताया है कि पाक ने तुरंत इसको फांसी की सजा को रोक लगाई है, और जो भी मेजर्स अडॉप्ट कर दे उसके लिए इतला किया जाए, और इसके अंतिम सुनाई तक इस पे पाक को अभी कोई कार्रवाई नहीं दी। पाकिस्तान का भी पूरा ढोंग बाहर निकल जाए। किस हालात में उन्होंने इकबाली बयान ला था, किस तरह से कुलभूषण जाधव इनका टॉर्चर किया था, ये सब बातें अभी काउंसलर एक्ट के मुताबिक अभी पूरी दुनिया के सामने खुल जाएंगी। सर, जिस तरह भारत ने इस पूरे मामले को इंटरनेशनल कोर्ट में लिया था, उसको किस तरह देखते हैं? जो टीम इसमें लगी थी, लॉयर्स की टीम, उसको किस तरह देखते हैं? भारताचा हा मोठा विजय आहे, कारण पाकिस्तानचे अगस्त के महीने में तो पहले आप अटॉर्नी जनरल मुकुल रोहतगी को सुन रहे थे, और उसके बाद आपने देश के जाने माने वकील उज्ज्वल निकम को आप सुन रहे थे। दीपक, आपसे एक बहुत बड़ा सवाल है कि अब आगे क्या? काउंसलर एक्सेस मतलब वो किस तरीके से चलेगा, वो किस तरह से चलता चला जाएगा, और ये केस जो है मेरिट के हिसाब से अब आगे कैसे बढ़ेगा? देखिए, पाकिस्तान के लिए एक तरफ कुआं और दूसरी तरफ खाई है। हमको पता है कि वहां की जो मिलिट्री लीडरशिप है और वहां की सिविल लीडरशिप है, उसमें जबरदस्त लड़ाई चल रही है, और ये सजा मिलिट्री कोर्ट ने सुनाई है। और भारत ने ट्रैक 2 से नवाज शरीफ तक रीच आउट करने की कोशिश की थी कुलभूषण जाधव के मामले में, जिसको लेकर नवाज शरीफ और वहां के आर्मी चीफ के बीच टकराव हो गया था। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि पाकिस्तान अब क्या करेगा। उस पर एक दबाव यह रहेगा कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का फैसला न माने, क्योंकि वो एक बीमारू स्टेट है। उसके बारे में कहा जा सकता है कि वहां पे कैंगारू कोर्ट चलती है, किसी को भी फांसी पर चढ़ा देती है, कुछ भी करती है, उसे व्यक्ति को उसके लीगल अधिकार नहीं मिलते हैं। उसी तरह आर्मी कोर्ट ने फैसला दिया है। जबकि दूसरी तरफ अगर पाकिस्तान आईसीजी के फैसले को नहीं मानता है तो पूरी दुनिया के अंदर एक्सपोज होता है। तब ये पता चल जाएगा कि
इंटरनेशनल संधियों का पाकिस्तान वायलेशन करता है। भारत जो हमेशा से कहता है कि पाकिस्तान एक टेररिस्ट स्टेट है, यह भी बहुत हद तक साबित हो जाएगा। इसलिए पाकिस्तान के ऊपर बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय दबाव होगा हेग के इस जजमेंट के बाद। राशिद, और साथ ही साथ हम ये भी दिखाना चाहेंगे कि अभी की जो ताजा तस्वीरें आ रही हैं, जश्न की तस्वीरें आ रही हैं, इससे पहले इंडिया न्यूज ने आपको ये भी दिखाया था कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने ये मुंबई की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि कुलभूषण जाधव भी मुंबई से, और कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक की खबर के बाद ये मुंबई में जश्न की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जाधव को जासूस बताने का पाकिस्तान का दावा पूरी तरह से खारिज हो गया है, गलत साबित हुआ है। मुंबई के लोअर परेल की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहा है। दरअसल लोअर परेल वो इलाका है जहां पर कुलभूषण जाधव का बचपन बीता था, और वहां पर कुलभूषण जाधव के बचपन के ये दोस्त हैं जो कि जश्न मना रहे हैं। इससे पहले हमने आपको ये भी दिखाया था कि मुंबई के लोअर परेल से ही तस्वीरें हमने आपको नहीं दिखाई थी, बल्कि पूरे हिंदुस्तान में किस तरह से हवन, यज्ञ, पूजा और दुआओं का दौर चला था। कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक के बाद ये इस वक्त की तस्वीरें आ रही हैं। अभी अभी जो दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें कि कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक आईसीजे की तरफ से लगाई गई है। जब तक इस मामले की सुनवाई आईसीजे में चलती रहेगी, तब तक कुलभूषण जाधव की फांसी पर रोक लगाई गई है। काउंसलर एक्सेस न देकर के पाकिस्तान ने गलत किया है, और पाकिस्तान को ये अपने आप में अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ा झटका। और ये ताजा तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देश के अलग अलग कोने से इस वक्त तस्वीरें आ रही हैं। देखिए, लोग आतिशबाजी करके ढोल, नगाड़े, ताशे और पटाखों के साथ में जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं, क्योंकि और साथ ही आईसीजे ने यह भी कहा है कि जेल में जाधव की सुरक्षा को सुनिश्चित करे पाकिस्तान। इंटरनेशनल कोर्ट से ये पाकिस्तान को बहुत बड़ा झटका है, और झटका लगने के बाद किस तरीके का ये पॉजिटिव इम्पैक्ट है, किस तरह का ये पॉजिटिव इफेक्ट है जो हिंदुस्तान के अलग अलग कोने से नजर आ रहा है। और एक बार फिर से हम अपने पैनलिस्ट के पास में चलते हैं। मेरे एडिटर इन चीफ दीपक चरसिया मेरे साथ में मौजूद है। दीपक, एक बार फिर से हमें यह बताइए कि किस तरह से हरीश साल्वे ने जोरदार पैरवी की थी, और किस तरह से खबर कुरैशी ने वहां पर पैरवी की, कई झूठ पाकिस्तान के रखे गए, और पाकिस्तान के झूठ का पुलिंदा एक के बाद एक किस तरह से आईसीजे में खुलता गया। आईसीजे में पाक का झूठ का पुलिंदा तभी खुल गया जब आईसीजे ने, हमें नहीं पता कि उसके पीछे उनका क्या तर्क था, लेकिन उस वीडियो को देखने को मना कर दिया जो जाधव का, कुलभूषण जाधव का कन्फेशनल वीडियो पाकिस्तान बता रहा था। उसे एक कैमरे पर शूट किया गया था, उसमें 100 से ज्यादा कट्स लगे थे, और भारत ने तब भी कहा था कि ये एक दबाव में लिया गया वीडियो है, ये एक फिक्शनल वीडियो है, ये कहानी जबरन कुलभूषण जाधव से सुनाई जा रही है। और पाकिस्तान ने बार बार उस टेप को दिखाने की कोशिश की, तभी इस बात के इंडिकेशन मिले थे कि भारत के आर्गुमेंट को शायद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ज्यादा महत्व दे रहा है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के सामने जो सबसे बड़ा सवाल था कि क्या उनके ज्यूरिडिक्शन में आता है, उन्होंने कहा कि हां, हमारे ज्यूरिडिक्शन में आता है। ये 2008 की भारत पाकिस्तान संधि से रिलेटेड नहीं है, जो कैदियों की अदला-बदली के संबंध में संधि हुई थी भारत और पाकिस्तान की। ये दूसरा मसला है, ये एक अंतर्राष्ट्रीय मसला है, और अंततः भारत को एक बड़ी डिप्लोमेटिक जीत मिली है, क्योंकि कुलभूषण जाधव के साथ पूरे भारत के सेंटीमेंट जुड़ गए थे, न केवल भारत सरकार के, लेकिन भारतीय आम जनता के सेंटीमेंट जुड़ गए थे। और हमने वो तस्वीरें लगातार दिखाई है। राशिद जी, एक बार हम मुंबई का रुख कर लेते हैं दीपक, चूंकि मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा मुंबई से लाइव मेरे साथ में जुड़ चुके हैं। अभिषेक, जश्न का दौर चल रहा है, लोगों में खुशियां, लोगों से बात कीजिए कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले के बाद अब लोगों के बीच से किस तरह की प्रतिक्रिया आ रही, बात कीजिए लोगों से। अभिषेक, आप सुन पा रहे हैं? अभिषेक, आप मुझे सुन पा रहे हैं? भारतीय जनता का ये बिल्कुल आपको मैं दिखाना चाहूंगा। यहाँ पे जिस तरह से यहाँ पे मुंबई में ये लोअर परेल का एरिया है, जहाँ पर कुलभूषण जाधव अपने पूरे परिवार के साथ रहा करते थे। सीधे दिखाना चाहूंगा किस तरह से यहाँ पे खुशियां इस वक्त मौजूद, यहाँ पे लोग चेहरे देखी जा रही है। हमारे साथ उनके पुराने और बचपन के मित्र हैं, इनसे जानते, जीतू इनका नाम है, क्या कहेंगे भाई साहब, कितनी खुश है आप? बहुत है, भारत माता की जय। फैसला भारत के हक में आया हुआ है, और एक पाकिस्तान को करारा तमाचा मिल गया है। उनको काउंसलर देना चाहिए था, उन्होंने, उनको पता चल गया है। पता चला कि क्या कहेंगे, पाकिस्तान की करारी हार हुई है, करारा तमाचा मिला है, और उनका छूट बेनकाब हो गया, छूट बेनकाब हो गया। देखिए, लोग भारत माता की जय बोल रहे हैं, लोग ये कह रहे हैं कि हमें बड़ी खुशी है। लोगों का ये भी कहना है कि पाकिस्तान का झूठ बेनकाब हो गया है। दीपा के पास एक बार फिर से मैं चलना चाहूंगा
दीपक, तकनीकी तौर पर आज के दिन जो कुछ हुआ है अदालत के अंदर, आईसीजे के अंदर, ये कहा जा रहा है कि इंडिकेशन ऑफ प्रोविजनल मेजर को लेकर के भारत की ये जीत है। अब आगे थोड़ा सा हम और भी समझना ये चाहेंगे आपके जरिए कि काउंसलर एक्सेस होगा, डिप्लोमेटिक लेवल से ये केस किस तरीके से आगे बढ़ेगा, कितना लंबा वक्त लग सकता है, आगे इस बारे में थोड़ा सा और रोशनी डालें। मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि काउंसलर एक्सेस क्या होता है, क्योंकि शायद आम आदमी इस बात को न समझे कि काउंसलर एक्सेस क्या होता है। जब विदेश में किसी भारतीय को कैद किया जाता है तो यह भारतीय मिशन की जिम्मेदारी होती है कि उसको लीगल सहायता दे, उसको मेडिकल सहायता दे, या उसको किसी अन्य सहायता की जरूरत है वो दे। भारत ये चाहता था कि कुलभूषण जाधव से उसको मिलने दिया जाए ताकि परिस्थितियों का पता चले कि कुलभूषण जाधव को आखिर कहां से गिरफ्तार किया गया, क्योंकि भारत का कहना है कि उनको ईरान से गिरफ्तार किया गया। अब जब काउंसलर उनसे मिलेंगे, यानी भारतीय दूतावास के, भारतीय हाई कमीशन के जो अधिकारी उनसे मिलेंगे, उनसे ये साफ हो जाएगा कि क्या जाधव का वर्जन है, उनको कहां से गिरफ्तार किया गया, क्या कर रहे थे वो वहां पर, कहते हैं वो ईरान में कोई बिजनेस करते थे, किस तरह का बिजनेस करते थे, और पाकिस्तान की आर्मी ने अभी तक उनको कैसे ट्रीट किया है, उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है, क्योंकि हमको ये भी नहीं पता उनकी मेडिकल कंडीशन क्या है। और भारत ने कई बार इसके बारे में रिक्वेस्ट भी किया है, और भारत ने इस इश्यू को एक बड़ा इंटरनेशनल पॉइंट बनाया था। इसीलिए इंटरनेशनल पॉइंट होने के चलते इसको बड़ा डिप्लोमेटिक हाई पॉइंट माना जा रहा है, क्योंकि भारतीय सरकार, नरेंद्र मोदी सरकार ने पहले दिन से कहा था कि हम अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पाकिस्तान को एक्सपोज करेंगे। उस एक्सपोज करने के मामले में हेग की इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की जीत एक बहुत बड़ी जीत है। के सिन्हा जी, आईसीजे के अंदर पाकिस्तान ये कह रहा है कि हमने कुलभूषण जाधव को बलूचिस्तान से गिरफ्तार किया। हिंदुस्तान का ये कहना था कि ईरान में बिजनेस करते थे, एक जमाने में नौसेना में रहे थे। अब आगे जो है पाकिस्तान एक के बाद एक, चूंकि इस झूठ को भी आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान ये कहेगा कि नहीं वो स्पाई थे, पाकिस्तान ये भी कहेगा कि टेररिस्ट एक्टिविटीज में भी इन्वॉल्व रहे थे, जो कि पाकिस्तान की तरफ से कहा भी गया है। इसे खारिज करने के लिए हिंदुस्तान की दलीलें कितनी मजबूती से रखे जाने की जरूरत है और रखी जाएंगी? देखिए, यदि आपने उनकी बातों को बहुत गंभीर से देखा हो और बहुत डीप में देखा हो, तो उन्होंने एक बात कही। उन्होंने कहा कि ये कहीं प्रूव नहीं होता है कि जाधव साहब एक स्पाई थे। ये तो मेरिट ऑफ द केस का एक पॉइंट। आपको रोकना चाहूंगा, पाकिस्तानी चैनल पर इस वक्त कुलभूषण जाधव को लेकर के डिबेट और डिस्कशन चल रहा है, एक बार सुन लेते हैं। जी, आपसे सवाल। इस बात तो सवाल ये है कि अब वियना कन्वेंशन के तहत इस एम्बेसी अपने फर्ज के साथ राब्ता करने का इजाजत है या नहीं है, तो उन्होंने फैसला उस एम्बेसी को एक्सेस, इसका ये मतलब नहीं है कि हमारे खिलाफ तो ये बात जारी है। मामला अभी जो है तफसील से उसके सामने आएगा, और हमारा नुक्ता नजर बिल्कुल सही है कि ये अब तो जासूस है, बल्कि दहशतगर्दी में इन्वॉल्व है, और इसलिए जो कोई भी इस सिलसिले में पाकिस्तानी अदालत फैसला करती है, पाकिस्तान इसका पूरी तरह से मजाज है। ठीक है। राणा साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे, आलमी अदालत इंसाफ ने कुलभूषण यादव के एतराफी बयान को पेश नजर नहीं रखा। अगर ऐसा होता तो फैसले की, जो आज फैसला आया, इसकी नौयत मुख्तलिफ होती आपके ख्याल में? मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने अपने आर्ग्यूमेंट में, अगर हम दोबारा देखें, पाकिस्तान ने अपने आर्ग्यूमेंट में ये कंसीड किया था कि जो भारत की ये दरख्वास्त है कि उनको खतरा है कि इसको फौरी तौर पर पाकिस्तान के न्यूज चैनल को आप सुन रहे थे, और पाकिस्तान के न्यूज चैनल में जो बातें चल रही हैं उसमें यह कहा गया, पाकिस्तान के एंकर की तरफ से यह कहा जा रहा है कि आईसीजे में चूंकि जो भी वीडियो था जिसमें कबूलनामा जो कि कहा गया था पाकिस्तान की तरफ से, उससे आईसीजे ने नहीं देखा। और साथ ही साथ हालांकि कुछ पैनलिस्ट का यह भी कहना था कि हमारे लिए एक बहुत बड़ा झटका है। के सिन्हा जी, आप अपनी बात आगे बढ़ाएं, आप कुछ कह रहे थे। यदि आपने ध्यान से सुना उनकी बातों को, तो वो जो प्रेसिडेंट ने ये बात रखी कि जाधव साहब जासूस नहीं है, एक बहुत बड़ा है मेरिट ऑफ द केस की सुनवाई आज नहीं थी। लेकिन पाकिस्तान तो कह रहा था कि कुलभूषण जाधव बड़े बड़े शब्दों से नवाजा था, कुलभूषण जाधव जो है रैम्बो से भी ज्यादा खतरनाक, इस तरह की बातें भी कही। उन्होंने कह दिया कि वो जासूस हैं, दहशतगर्द हैं, वो ये बात कही थी। आज उसको नकारा गया है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। ये जो बिटवीन द लाइन जो मैं पढ़ रहा हूं, ये एक भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है। आपने पहले जो सवाल किया था कि इंडिया कहता है कि वो एक्स नेवल ऑफिसर हैं जो प्रीमेच्योर रिटायरमेंट करने के बाद एक ईरान के अंदर में बिजनेस कर रहे थे कार्गो की। पाकिस्तान की नैरेटिव थी कि नहीं, ये तो रॉ के एजेंट हैं जो कि पार्लियामेंट अटैक खत्म होने के बाद 2003 के अंदर में आ गए, 3-4 बार पाकिस्तान में गए
और 14 साल बाद 2016 में ये एक्टिव हो गए हैं और इस इलाके में दहशतगर्द को फैला रहे हैं बलूचिस्तान को तोड़ने के लिए। ये उनकी नैरेटिव है। इसको टोटल खारिज किया है जब वो कहते हैं कि कोई प्रूफ नहीं है। उन्होंने कहा है, क्लियर वर्ड में कहा है कि एक जासूस थे। तो इंडिया के लिए बहुत बड़ी जीत है, इसलिए काउंसलर एक्सेस देना चाहते हैं। काउंसलर एक्सेस जैसे ही मिलेगा, ये जाधव साहब बताएंगे काउंसलर को कि किस तरह से उनसे टॉर्चर किया गया, कैसे उनकी एक कन्फेशन ली, एक वीडियो बनाया, पीछे से ट्वीट किया, प्रॉब्ली 3rd डिग्री उन्होंने अप्लाई किया हो जिसके कारण उनको ऐसा बोलना पड़ा। वो डॉक्टर्ड वीडियो का एक जो मेरिट ऑफ द केस के लिए आज उसका प्रीएम्बल इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के अंदर में फैसले ने दे दिया है। तकनीकी तौर से एक और बहुत सूक्ष्म चीज भी मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि जब काउंसलर एक्सेस मिलेगा, जाधव के साथ में जो भी बातचीत होगी, जिसके साथ भी बातचीत होगी, तो उसमें क्या सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन का एक्सेस होगा या फिर विजुअल और ऑडियो एक्सेस भी हो सकता है? मसलन यह है कि अगर कोई बातचीत कर रहा है तो उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग हिंदुस्तानी पक्ष की तरफ से भी हो सकती है। एब्सोल्युटली। जब काउंसलर एक्सेस मिलती है तो काउंसलर एक्सेस का मतलब यह होता है कि वहां पर जो हमारी काउंसिल है, जो हमारे उस देश के अंदर में हमारे राजदूत हैं या हमारी जो वहां पर वहां से एक काउंसलर उनके पास जा सकता है। वो वकील हो सकता है, वो इंडिया पे डिपेंड करता है वो किसको भेजे, और सारे चीज जब उनसे फेस टू फेस बात किया जाएगा, उसको इन कैमरा भी रिकॉर्ड किया जा सकता है। जब वो इन कैमरा आएगा तो पूरे दुनिया के सामने, यदि इंडिया भी इस वीडियो को रिलीज करता है तो किस तरह से उनको टॉर्चर किया गया, क्या क्या झूठ बुलवाई गई, कैसे डॉक्टरेट किया उन्होंने वीडियो को, जो कॉन्फेशनल स्टेटमेंट के तौर पर वो यूज कर रहे हैं, ये सामने सच्चाई सामने आ जाएगी। कयूम सिद्दीकी हमारे साथ है, जियो टीवी के पत्रकार हैं। कयूम सिद्दीकी सीनियर लीगल कोरेस्पोंडेंट है, सीनियर लीगल जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के। कयूम साहब, जो भी आईसीजे की तरफ से आज फैसला आया है, क्या आप भी मानते हैं कि पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा झटका है ये? नहीं, ये कोई इतना बड़ा झटका नहीं है, और ये तो अगर आप लीगल सिस्टम को जानते हो तो ये प्रोविजनल सतह के ऊपर ये मेरे ख्याल में इस तरह की होती हैं। आपकी अदालतें भी ऐसा करती हैं और हमारे पाकिस्तान के अंदर जो अदालतें हैं वो भी करती हैं। असल मसला जो है वो ज्यूरिसडिक्शन का है। ठीक है, प्रोविजनल हवाले से प्रोविजनल सतह के ऊपर ये मेरे ख्याल में इस तरह की होती हैं। आपकी अदालतें भी ऐसा करती हैं और हमारे पाकिस्तान के अंदर जो अदालतें हैं वो भी करती हैं। असल मसला जो है वो ज्यूरिसडिक्शन का है। ठीक है, प्रोविजनल हवाले से उन्होंने अपनी ज्यूरिसडिक्शन एक्सटेंड की है और उसके अंदर लामहला कुछ ऐसी कानूनी गलतियां जरूर हैं जो पाकिस्तान की लीगल साइड की तरफ से हुई हैं, जैसे कि जो बात हो रही है काउंसिल एक्सेस तक की, 2008 में अरब की हुकूमत के साथ ये बाकायदा तौर पर बायलैटरल एग्रीमेंट है जो कन्वेंशन जो है यूएन में रजिस्टर्ड नहीं किया गया। तो लेकिन उसमें आपने भी एग्री किया है कि जो टेररिस्ट या सिक्योरिटी रिलेटेड इश्यूज होंगे या स्पाइंग से मुतालिक उनको काउंसिल एक्सेस नहीं दी जा सकेगी। तो इस हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस जो है वो पहले 3 प्रेसिडेंट्स ऐसी हैं, जैसे कि कतर और बहरीन का मामला था जिसमें बायलैटरल एग्रीमेंट था, यूएन में वो रजिस्टर्ड नहीं था, लेकिन उसको उन्होंने वैलिडेट किया और उसकी बुनियाद के ऊपर जुरिसडिक्शन एज्यूम नहीं की। तो ये अभी इब्तदाई समात है, इस पे आपको इतना ज्यादा खुश होने की मेरे ख्याल में शायद जरूरत नहीं है। आप ज़ाहिर है पॉलिटिकल कंजम्पशन के लिए इस बारे में सारी चीजें होंगी, लेकिन एक बात तय है कि एक बड़ी कानूनी जंग जो है वो अब लड़ी जाएगी। ये इब्तदाई तौर के ऊपर भारतीय कानूनी टीम को कुछ बढ़तरी जरूर हासिल हुई है, लेकिन असल मसला जो है वो आएगा जब आप ये देखेंगे कुछ गलतियां हैं भी कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में पाकिस्तान के जो एडहॉक जज की नॉमिनेशन की थी उस पर भी ताखीर हुई है, और जैसे कि ये 2008 का कन्वेंशन है, इस हवाले से इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस की प्रेसिडेंट जो है वो कोर्ट नहीं की गई हैं। तो ये एक चीज इसके अंदर देखने वाली है कि वायना जो कि भारत का मौक़िफ़ था कि जो वायना कन्वेंशन का आर्टिकल 36(1) है जिसके तहत काउंसिल एक्सेस की बात की गई है, तो देखते हैं इसके ऊपर अब क्या बातें होती हैं और आगे मुकदमा खत्म करता है, कब ये दोबारा फिक्स होगा। आप कहते हैं बड़ी लंबी चौड़ी, आप कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए झटका नहीं है और आप कहते हैं कि हम खुश न हो। देखिए, खुश तो हम वाकई में होने की हमें जरूरत है, क्योंकि कुलभूषण जाधव हिंदुस्तान के एक सिविलियन है, एक इज्जतदार सिविलियन है।
मेरे दूसरे सवाल का भी कयूम सिद्दीकी थोड़ा सा आप जवाब दीजिएगा, क्योंकि आप जो आपका मौक़िफ़ है ना कि वो सिविलियन है जी। अच्छा कयूम सिद्दीकी साहब, मेरे एक और सवाल का जवाब दीजिएगा। क्या आप ये मानते हैं कि वियना कन्वेंशन का वायलेशन पाकिस्तान की तरफ से किया गया इस केस में? आप देखेंगे 2008 का जो कन्वेंशन बायलैटरल एग्रीमेंट है, क्या उसके अंदर आपने ये लिख के नहीं पाकिस्तान के साथ बात की कि हाँ इस किस्म की जो सिक्योरिटी रिलेटेड और टेररिस्ट एक्टिविटीज के अंदर दोनों तरफ के जो लोग भी मुलविस होंगे उनको कौंसल एक्सेस नहीं दी जा सकेगी? क्या भारत ने इसके ऊपर दस्तखत नहीं किए? बिल्कुल, लेकिन उसके दायरे में कोई हिंदुस्तानी बिजनेसमैन नहीं था सर। जब से हिंदुस्तानी बिजनेसमैन से कोई सिक्योरिटी थ्रेट नहीं होता सर। ये तो आपके कहने का मौक़िफ़, आपका मौक़िफ़ ये है। आपके वीडियो को भी खारिज कर दिया, आईसीजे ने वीडियो देखा ही नहीं, 6 मिनट का वीडियो 105 कट लगा दिया आपने। तो पहली बात तो ये कि इंडिया की हुकूमत उसको अपना शहरी मानने के लिए तैयार नहीं थी। देखिए कयूम साहब, जो आप कह रहे हैं, यदि आपने बिटवीन द लाइंस पढ़ी है तो ये केवल आर्टिकल 36 पैरा 1 के अंदर नहीं, उन्होंने 41 के अंदर में, उसके बाद 93, 90 उसकी जो सेक्शंस हैं, जो कोर्ट के ऑर्डर रूल्स हैं 93, 94, 95, उसके तहत भी उन्होंने अपना फैसला सुनाया है। तो आप इसको भारत की बड़ी जीत नहीं कह रहे हैं, आप नहीं देना चाहते, मत दीजिए। एक बार हम मुंबई का भी रुख मैंने आपसे देखिए, मैंने ये आपसे ये जरूर कहा कि भारत की ये इब्तदाई तौर के ऊपर एक कानूनी जीत है, इसमें तो कोई वो। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। इसमें देखें मैंने इसमें जात में ये भी कहा कि हाँ कुछ लीगल ऐसी रिक्वायरमेंट थी जो पूरी होनी चाहिए थी, जिनसे सरफे नजर किया गया और उसी का बेनिफिट आपको किया है, लेकिन अभी मुकदमा खत्म नहीं हुआ है। कयूम साहब आपने कह दिया इसके बीच, कयूम साहब प्लीज, आप उसको कमांडर भी तस्लीम करेंगे, अभी आप उसको स्पाई भी तस्लीम करेंगे। कयूम साहब तो पहले भारतीय हुकूमत तो पहले अपने शहरी को तस्लीम ही नहीं कर रही थी, आप तो उसको बगैर किसी अपने पास, जाहिर है वो स्पाई है, इसीलिए मुख्तलिफ किस्म की चीजों के ऊपर ऐसे। और फिर दूसरी बात यह है कि इसमें आप ये देखें कि हेग के अंदर जो फ्रेंच लॉबी है वहां पे इंडियन फॉरेन ऑफिस ने, इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत काम किया है। ये किस अंदाज के अंदर केस लगवाया गया है, ये भी बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है आप सर जी, कयूम साहब जो सहमत लगा रहे हैं, आप यूएई में बैठे हुए आपके एम्बेसडर हैं, कहा तो ये भी जाता है कि उनके भी बड़े अच्छे कॉन्टैक्ट्स हैं और उस कॉन्टैक्ट का आपने फायदा उठाने की कोशिश की है। इसलिए अगर हम इस बातचीत को दूसरे एंगल पर या दूसरे वे पर न ले जाए तो बेहतर होगा। लेकिन फिलहाल के लिए कयूम साहब, एक बार मुझे मुंबई जाना पड़ेगा, जहां से मेरे सहयोगी अभिषेक शर्मा लाइव जुड़े हुए हैं, कुलभूषण जाधव के घर से के बाहर से लाइव रिपोर्ट कर रहे हैं। कुलभूषण जाधव के घर वालों में से किसी से बात हुई है क्या अभिषेक आपकी? देखिए घर वाले जो है वो अभी इस मामले में कोई बातचीत नहीं कर रहे हैं, लेकिन जाहिर सी बात जो हमारे जो कुछ लोगों से बातचीत हुई है उनका साफ कहना है कि उनके घर वाले बहुत ज्यादा खुश इस मामले को लेकर है कि जो कुछ उन्हें इस बात को उम्मीद थी कि भारत सरकार की तरफ से एक बड़ा रुख अख्तियार किया गया, बड़ा फैसला लिया गया, उसके बाद वो आईसीजे में गए, उसके बाद से कहीं एक बड़ा फैसला आया है। तो जाहिर सी बात उनके परिवार में बहुत खुश है, लेकिन परिवार वालों के साथ साथ उनके जो दोस्त हैं वो बहुत ज्यादा खुश हैं, जहाँ पे उनका बचपन बीता हुआ लोअर पेल का एरिया है, क्राइम ब्रांच यूनिट 3 में जो उनके पिताजी काम किया करते थे वहां रहा करते थे, उस दौरान और जहां पे बचपन बीता है, खेला करते थे, कूदा करते थे, लोगों के साथ बातचीत किया करते थे, वह दोस्त इस वक्त मौजूद है इंडिया के कैमरे पे। क्या कहेंगे, कितना खुश हैं आप लोग? मुझे बहुत खुशी है हमें इस फैसले से, जो हमारी सुबह से हम प्रार्थना कर रहे हैं गणपति बप्पा, उन्होंने अपनी प्रार्थना सुनी है हमारी, और हमें 100% हमें भरोसा था कि फैसला हमारे पक्ष में ही आएगा। बिल्कुल हमारे पक्ष में आएगा। आप देख रहे हैं कि राशि सुबह से यहाँ पर आप दिखाऊंगा गणपति बप्पा का यहाँ फोटो लगा हुआ है, और सुबह से यहाँ पर लोग मन्नतें मांग रहे थे, पूजा पाठ के तमाम जगहों पर हवन का पूरा भाग एक साफ लिखा गया, जस्टिस फॉर कुलभूषण, सेव कुलभूषण, यानी सत्यमेव जयते, किसी भी सूरत में सत्य की जीत होगी, ऐसा साफ साफ यहाँ पे लिखा गया था। और इसीलिए तमाम लोगों का यहाँ पे जितने भी लोग हैं उनका यहाँ पे हुजूम लगा पड़ा हुआ है कि किसी भी सूरत में जो उनको इस बात की चाह थी, जिस बात की उम्मीद था कि वो फैसला आएगा, वह फैसला आ गया आखिरकार। और अब कुलभूषण जाधव को फांसी पर रोक लगती है। कह सकते हैं पाकिस्तान का जो बेनकाब हो गया, पाकिस्तान जिस तरह से एक बड़ी चाल चला हुआ था वह कहीं कहीं बेनकाब हुआ, इसलिए यहाँ पर उनकी मिठाइयाँ बांटी जा रही हैं, लोग खुश हैं इस बात को लेकर कि जाहिर सी बात है जिस पल का इंतजार था वह पल उनके सामने आ गया है। राशिद,
के सिन्हा जी, चूंकि अभिषेक आप रहे, आपके पास लौट करके आऊंगा। के सिन्हा जी, चूंकि हिंदुस्तानी काउंसिल जिसका नेतृत्व हरीश साल्वे कर रहे थे, उसकी तरफ से बड़ी मजबूत दलील रखी गई। हम इस बारे में भी आपसे बातचीत करेंगे। कयूम सिद्दीकी हमारे साथ, पाकिस्तान के जाने माने लीगल जर्नलिस्ट हैं, सीनियर लीगल जर्नलिस्ट, वो भी हमारे साथ में मौजूद हैं। कयूम साहब, आपने चूंकि कई बातें कही, आपने ये भी कहा, आपने वीडियो वगैरह का भी हवाला दिया, लेकिन हिंदुस्तान का ये पक्ष जो है बहुत मजबूती से रखा गया। 6 मिनट के वीडियो के साथ में जबरदस्त खिलवाड़ किया गया और 105 कट लगाया गया। इसका भी कोई जवाब है क्या आप लोग के पास? देखिए, बात सुने, पहली बात तो ये कि आपने गलत बात की, मैंने वीडियो की बात ही नहीं की। अब ये आपके साथ में जो दूसरे साहब थे, उन्होंने ये बात की थी कि भाई इस वीडियो के हवाले से क्या कुछ है, कट्स हैं, नहीं है, वॉट एवर जो भी है, क्योंकि वो अवेलेबल मेरे पास नहीं है, तो इस पे मैं कोई, जिसको आप कहते हैं ना कि एक दूसरा राय, वो देने की पोजीशन में नहीं हूं। दूसरी बात यह है कि इस लीगल प्लेन के ऊपर बात करें तो मैंने, अगर आप मेरा फेसबुक अकाउंट फॉलो करें तो मैंने इसमें पहले ये प्रेडिक्ट कर दिया था कि आईसीजे कुलभूषण की सजा पर अमल दरामद रोकने जा रही है, और ये जो सारी चीजें थी, ये लीगल अंडरस्टैंडिंग और इस हवाले से जो लीगल गलतियां उनकी बुनियाद के ऊपर। लेकिन क्योंकि अदालती निजाम के अंदर इंसानी जान जो है वो सबसे कीमती समझी जाती है, उनके ऊपर कुलभूषण पे जो इल्जामात हैं, दहशतगर्दी के इल्जामात हैं, उस हवाले से जो भी एविडेंस है, उस एविडेंस को कंसीडर करने के बाद ही सजाए मौत सुनाई गई है। जी हाँ, बिल्कुल, ये अब भारतीय हुकूमत का ये कानूनी हक है कि वो किसी भी लीगल फोरम के ऊपर जा सकती है। और दूसरी बात मेरा 2 पॉइंट है। कयूम साहब आप मेरी बात कयूम साहब से मैं इसमें क्या बड़ी आपकी अचीवमेंट है? पाकिस्तान पहले ही कह रहा है कि अगस्त तक जो है वो, क्योंकि एक लीगल प्रोसेस उसमें अवेलेबल है, उस लीगल प्रोसेस में उसको हैंग नहीं किया जाएगा, तो व्हाट यू गेट आउट ऑफ इट? यू गेट नथिंग। कयूम साहब, अभी आपने अपने स्टेटमेंट में कहा कि जाधव साहब को आपने डिक्लेयर कर दिया कि वो दहशतगर्द थे, और आप बिटवीन द लाइन पढ़िए, उन्होंने इंटरनेशनल कोर्ट ले लेता हूं, आप भी अपनी बात पूरी करेंगे। कयूम साहब, मेरी गुजारिश है कि आप इंडिया न्यूज के साथ बने रहें, आपके साथ आगे भी मैं बातचीत करना चाहूंगा, आप रहें मेरे साथ में, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के लिए यहां पर रुकेंगे। हिंदुस्तान के लिए सबसे बड़ी खबर, कुलभूषण जाधव की फांसी पर फिलहाल के लिए रोक।